सो देखो मन समुझे विचारो आप। 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 यही कारण जो काम करत हो हानि लाभ जो थाप। यही कारण जो काम करत हो हानि लाभ जो थाप। तेहि में हानि जोय यही करतव कौन समझ फल लाभ। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। जो जो काम करो तुम निज हित तेहि में मान मिलाप। जो जो काम करो तुम निज हित तेहि में मान मिलाप। तेहि के कारण नीचे जाओ कहाँ ऊंचाई थाप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। यह तो काम सुबुद्धि के नाही कुविद केर फलताप। यह तो काम सुबुद्धि के नाही कुबुद्धि केर फलताप। काह बड़ा तुम आप को मानो समुझे विचारो पाप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। बड़े पुरुष निर्माण रहत हैं होत बड़ाई जाप। बड़े पुरुष निर्माण रहत हैं होत बड़ाई जाप। नीच निचाई तुम में देखो कहाँ तब श्रेष्ठ मिलाप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। जो जो दुख तुम निस दिन भोगे भरमत सहत कलाप। जो जो दुख तुम निस दिन भोगे भरमत सहत कलाप। सोई दुख जब सिर पर तुम्हारे कही लगे मान कराप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सो देखो मन समुझे विचारो आप। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारे। बिरले तेजन बाचे रामे बजे विचार। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झार झारा खा रहा है। उसके बीच से वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सांप अहंकार है। राम का भजन आत्मचिंतन है। अहंकार पतन का कारण है। अहंकार जब किया जाता है तो गर्मी होती है और लगता है इसमें उन्नति है। हम अपने को सब में बड़ा सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। थोड़े दिन में उसकी दुर्दशा हो जाती है। अहंकार के प्रसंग में ही सद्गुरु विशाल देव की ये वाणी है, सो देखो मन समझ विचारो आप अपने मन में समझो, देखो, विचारो। जे कारण जो काम करते हो हान लाभ जो थाप, ते में हानि होए जे करतब कौन समझ फल लाभ।
जे कारण जो काम करती हो, शब्द पर भी ध्यान देने चाहिए। करती हो, करत हो नहीं, करती हो। ये 12 अंकी क्षेत्र है। स्त्रीलिंग में कुछ शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के स्थान पर भी होता है। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता था जब वहां जाता था और रास्ते में चल रहा, कोई संत मिल गए, साहब ठाड़ी रहो बंदगी के लिए, ठाड़ ही रहो, ठाड़ रहो नहीं, साहब ठाड़ ही रहो। ये को बैठी है। एक चित्र था तो कोई आया देखा, ये को बैठी है। तो स्त्रीलिंग का प्रयोग पुल्लिंग में भी कुछ शब्दों का होता है। साहब ने अपने ढंग से गाया है और उसको वैसे लिख लिया गया है। जे कारण जो काम करती हो, हानि लाभ जो थाप। जिस कारण से तुम काम करते हो, किस कारण से काम करते हो? लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। हानि लाभ की स्थापना है आपके मन में। ये हानि है, ये लाभ है, ये समझते हो। तेहि में हानि हो जे कर्तव्य कौन समझ फल लाभ। तेहि में, तुम्हारे कर्तव्य में अगर हानि हो रही है, उसका परिणाम हानि है, तो कर्तव्य की समझ कहाँ हुई? हर इंसान लाभ के लिए काम करता है, हानि के लिए नहीं। और अगर उसकी हानि हो रही है तो समझदारी कहाँ है? अहंकार से हानि होती है। अहंकार पूर्वक जब आदमी काम करता है, उसका परिणाम, उसका पतन होता है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो अहंकार करे। बड़ा का मतलब क्या है? लौकिक दृष्टि में बड़ा और छोट माना जाता है, लेकिन मूलतः आत्मा समान है। जो बड़े पद में हो, बड़ी उम्र में हो और बड़ी योग्यता में हो, वो ये समझे ये देहोपाधिक है, क्षणिक है। इसमें हम अपने को जितना जोड़ेंगे गर्मी बढ़ेगी, हमारा पतन होगा। बड़ी उम्र को लेकर के अपने में गर्माहट, बड़ी विद्या, बहुत दिन के साधु भगत होने का, बड़ी बुद्धि, बड़ी प्रतिभा या और भी चीज, सामान्य रूप में आत्मा सम है, निर्विशेष है। निर्विशेष में चित्त होने ही से शांति मिलेगी, सविशेष में चित्त होने से शांति नहीं मिलेगी। समाधि क्या है? निर्विशेष अवस्था प्राप्त करना। संकल्प जब शून्य हो गया तो कुछ नहीं रहा, शुद्ध चेतन मात्र है, वो निर्विशेष अवस्था है। और जहां विशेष की कल्पना आई, फिर गर्माहट शुरू हुई और वहीं जलन है। इस सविशेष को ध्वंस करना, निर्विशेष में स्थित होना ही तो समाधि है। ध्यान काल में 3 बातों पर ख्याल रखना चाहिए। असावधानी न हो, निद्रा न आए, तंद्रा न आए। नींद आती है तो सब गया, नींद नहीं आई, तंद्रा आई। तंद्रा एक स्वप्न जैसा होता है जो जागृत में होता है, और जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था है तंद्रा। तंद्रा न आए, निद्रा न आए और असावधानी न हो। किस काम के लिए बैठे हो, ये ख्याल रखो। मन के संकल्पों को शांत करना, संकल्पों का त्याग करना, संकल्पों से रहित रहना। मन से ही सब प्रपंच है, लेकिन मन, यजुर्वेद में उसको अमृत कहा गया है। जो अमृत है, जो ज्ञान को पैदा करता है, जो दूर चला जाता है, जो निकट आ जाता है, जो सारे सपनों को देखता है, जिसके बिना वेद के मंत्र उच्चारण नहीं हो सकते हैं। ज्ञान विज्ञान का जो आधार है,
वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो मन अमृत है और मन को खराब कर दो तो विष है। वो हमारा दोष है, मन का दोष नहीं। सावधान रहो, ध्यान के समय केवल साक्षी भाव में रहो। संकल्पों का त्याग, संकल्पों का त्याग पूर्ण हो जाने पर निर्विशेष अवस्था है। देखो अबुल कलाम राष्ट्रपति थे, सर्वश्रेष्ठ थे, राष्ट्रपति थे। अब उसके विषय में निर्विशेष हो गए और राष्ट्रपति नहीं है। सारा विशेषण भौतिक है और उसमें अपने को जोड़ना, अहंकार पैदा करना, और वहीं जलन है, वहीं पीड़ा है, वहीं नरक है। साधक अपने को सारी उपाधियों से अलग करे। उपाधि भेदात स्वयं एव भिद्यते उपाधि पोहे स्वयं एव केवल। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। उपाधि भेदात स्वयं एव भिद्यते, उपाधि के भेद से हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं। शरीर, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, उपलब्धियां, ये सारी उपाधियां चित्त में लाने से हम छिन्न भिन्न हैं। इसी में मन डूब करके अहंकारी हो जाता है। जो उपाधि पोहे स्वयमेव केवला है, और उपाधि को अपोह दिया गया, हटा दिया गया, स्वयं केवल है। साहब कहते हैं तुम लाभ के लिए काम करते हो, हानि के लिए नहीं करते हो। और जब तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया तो तुमने अपनी हानि कर दी, तो कौन समझदारी रही? जो जो काम करो तुम निज हित तेह में मान मिलाप, तेह के कारण नीचे जाओ कहां ऊंचाई थाप। तुम जो जो काम करते हो अपने कल्याण के लिए, उसमें मान मिला के करते हो। मान मिला रहता है, अभिमान। बारीकी से इस बात को समझो। कोई काम करो, संत लाओ जी ने कहा है कि ऐसा काम करे कोई न जाने, राजा ऐसा शासन करे कि राजा को लोग जाने ही ना। कोई काम करो, चुपचाप अपना काम कर दो, अपने को प्रदर्शित करने की चेष्टा न करो, अहंकार न दिखाओ मैंने किया। जो जो काम तुम अपने हित के लिए करते हो उसमें मान मिला रहता है। इसी कारण तुम नीचे जाते हो। कहां ऊंचाई था? ऊंचाई की स्थापना कहां हुई? जब नीचे जाते हो तो ऊंचाई कहां हुई? यह तो काम सुबुद्धि के नाही कुबुद्धि केर फल ताप। काह बड़ा तुम आपको मानो समझ विचारो पाप। ये सुबुद्धिमान का काम नहीं है, ये तो कुबुद्धि का फल है जिसमें ताप होता है। अहंकार में ताप है। पिता पुत्र का रक्षण करे, अहंकार न करे मैं पिता हूं, मैं कमा के खिलाता हूं। अहंकार करेगा तो दुख उत्पन्न होगा। अहंकार से दिमाग में अंधकार रहेगा और अंधकार में सही समझ में नहीं आएगा और उसका परिणाम तकलीफ होगा। इसलिए अहंकार का त्याग करें, अहंकार से रहित चित्त रखे। गुरु शिष्यों को सन्मार्ग दिखाए, उसमें अपने गुरुत्व का अहंकार प्रदर्शित न करे। अपने को मित्र माने, सब मित्र हैं, मैं कुछ किसी को नहीं दे रहा हूं, केवल कर्तव्य कर रहा हूं। और ये भी ध्यान देना चाहिए, दया, कृपा, परोपकार वहीं तक होना चाहिए जिससे अपनी मुक्ति विखंडित न हो। और दया, परोपकार और लोक मंगल के भ्रम में अगर स्वयं घोटाले में है
तो अपना विनाश कर रहा है, फिर क्या दूसरे हित करेगा? अपनी जीवन मुक्ति पूरी स्थिर रख करके दूसरे का काम करो तो काम भी सही होगा। अपनी मुक्ति स्थिर नहीं है, अपने अंदर में पुलकाव है, लौकिक वस्तुओं के लिए अहम भाव है, तो अपना ही पतन कर रहे हो, दूसरे क्या सेवा करोगे? आज तक दुनिया को कोई जगह नहीं पाया है, अपने को जो चाहा है जगा लिया है, अपने को पूरा जगा लो और दूसरे की सेवा करो, उतनी ही सेवा करो जिससे स्वयं नींद न आ जाए, स्वयं गाफिली न आ जाए। बड़े पुरुष निर्माण रहत हैं, होत बड़ाई जाप, नीच निचाई तुम में देखो कहां तब श्रेष्ठ मिलाप। बड़े पुरुष जिसको हम कहते हैं वो निर्माण रहते हैं, उनमें कोई अहम भाव नहीं रहता है, एकदम कोमल। होत बड़ाई जाप, दूसरे लोग उनको जपते हैं बड़ा मान करके कि महान है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम कब कहते हैं कि हीरा कभी कहता है मेरा लाख टका मोल है। बड़े पुरुष निर्माण रहते हैं, होत बड़ाई जाप, नीच निचाई तुम में देखो कहां तब श्रेष्ठ मिलाप। तुम्हारे में तो नीचता है, निचाई है, जो अहम भाव तुम रखते हो तुम्हारी निचाई है। श्रेष्ठ मिलाप यहां कहां है? श्रेष्ठ का संबंध कहां? श्रेष्ठत्व कहां है? अहंकार आया, श्रेष्ठत्व गया। जो जो दुख तुम निस्दिन भोगे भरमत सहत कलाप। जो जो दुख तुम निस्दिन भोगे भरमत सहत कलाप। कलाप समूह, जिन दुखों के समूह में तुम रात दिन जल रहे हो, राग द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, इसके नरक में तुम सदा जलते रहे हो। स्थिरता से देखो, घमंड कुछ करेगा नहीं, घमंड करेगा पतन करेगा, लाभ नहीं करेगा। तुम अपना बाहरी चीजों को लेकर के जो घमंड करते हो वो तुम्हारा नरक ही करेगा। मन के नरक को देखो, आज तक मन के नरक को भोगते रहे हो। सोई दुख जब सिर पर तुम्हारे कहलग मान कराब, वही दुख तुम्हारे सिर पर आज भी है, आज भी नरक भोग रहे हो। ईर्षा हो रही तुम्हारे मन में, तुम समझते हो ईर्षा, समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमारा नरक हो रहा है। छोटों के लिए ईर्षा, बड़ों के लिए ईर्षा, साथियों के लिए ईर्षा, क्रोध में जलते हो, काम वासना की निवृत्ति चित्त से नहीं होती है, मोह में जल रहे हो, उद्वेगित हो, अशांत हो, पीड़ित हो। कौन बड़ाई है तुम्हारी? सारी दुनिया की बड़ाई नरक में ले जाने वाली है। बड़ाई और अहंकार में तो सारा संसार जल रहा है और नरक भोग रहा है। इस वास्तविकता को समझो। अपने अपने मन के नरक को कितने लोग समझते हैं? किसी से कह दो तुम नरक में हो, कहना भी नहीं चाहिए। अपने नरक को देखना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए। दूसरे के नरक को हम क्या जाने, और जान भी मिले तो उसको कहने क्या तुक है। अपने अपने मन के नरक को देखा है, कितने समय तक मन नरक से बाहर रहता है। मन की मलिनता नरक है। होए बेहिस्त जो चित न डुलावे, कबीर देव ने रामायणी में कहा है। लोग बहिष्ठ कहते थे, बहिष्ठ मिले, साहब कहते चित्त चंचल ना हो, बहिष्ठ हो गया। मुसलमानों में बहिष्ठ कहते, हिंदुओं में स्वर्ग कहते, तो भाषा का फर्क है, हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं। अरबी में बहिष्ठ, संस्कृत में स्वर्ग, बहिष्ठ विहिष्ट। स्वर्ग आत्मलीनता है, स्वर्ग चित्त की निर्मलता है,
पूरी स्वच्छता चित्त की स्वर्ग है। कितने क्षण इसमें रहते हो, अपने को देखो। दूसरे के सामने अपने को ज्ञानी प्रदर्शित करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें जानने वाले नहीं रहेंगे और हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। हमारे निंदक और प्रशंसक नहीं रहेंगे और हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारी असलियत है उसी का परिणाम आज रहेगा और शरीर छूटने के बाद भी रहेगा। शरीर छूटना सत्ता का विनाश नहीं। शरीर छूटना तो जड़ और चेतन के संबंध का टूट जाना है। वासना है तो फिर वो जुड़ता है, वासना नहीं है तो सदा के लिए टूट गया। अपनी वास्तविकता को देखे, हर साधक अपनी सच्चाई को देखे। दूसरे में अपने को बड़ा प्रदर्शित करने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान है। विवस्था को देखो, किस में घमंड कर रहे हो साहब? विवस्था का खाका खींचते लंबा। भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। खान पान हित तन की बसिता पर परिश्रम भार, खान पान हित तन की बसिता पर परिश्रम भार। ते निर्वाह क्रिया सब इंद्रन बिन बरते कहाँ बाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। मन बसिता उद्वेग उठावे काज अकाज विसारे, मन बसिता उद्वेग उठावे काज अकाज विसारे। इंद्रिन बसिता विषय ग्रहण करी हित अनहित तज चाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। निज अनुकूल में भंग करे सब जीवन बसिता बार, निज अनुकूल में भंग करे सब जीवन बसिता वार। तेत समता सजग रक्षितिन रहे आपने घाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। रोग सदा दुख भोग करावे दवा परहेज निहारे, रोग सदा दुख भोग करावे दवा परहेज निहारे। निज पुरुषार्थ भंग करे वह विपत्ति अधीर उचाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। हान की बसता मन को बांधे घेरी घेरी तकरार, हान की बसता मन को बांधे घेरी घेरी तकरार। शोक की बसता हृदय जलावे बिन धीरज नहीं काट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। लाभ की बसता हर्ष बढ़ावे उन्मत बुद्धि विसारे, लाभ की बसता हर्ष बढ़ावे उन्मत बुद्धि विसारे। विघ्न सवय पुरुषार्थ रोके हित को भंग कराट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट, भरा मेरा हाजियरा बसिता हाट। अग्नि
अग्निदाह झूराति वर्षाय नाशे कृषि तुषार अग्निदाह झुरायति सा कृष्ण सार तन घातक प्रतिकूल दुखित जीव परवश सहत अकाट भरमिरा जियरा बसिता हाट भरमिरा जियरा बसिता हाट बिना स्मरण जीव के सन्मुख आय पर सिर भारे बिना स्मरण जीव के सन्मुख आय पर सिर भार दैहिक दैविक भौतिक सबही अदृश्य भोग दुख ठाट भरमिरा जियरा बसिता हाट भरमिरा जियरा बसिता हाट कर उपयोग दुख दुख भोगत सहन रहित तन धार कर उपयोग दुख दुख भोगत सहन रहित तन धार तब हूँ होश न आवत बौरे मोह अंध मन नाट भरमिरा जियरा बसिता हाट भरमिरा जियरा बसिता हाट सुबस जीव परवश दुख भोगे निज को रहा विसार स्वस जीव परवश दुख भोगे निज को रहा विसार बिन गुरु पारख छूट सके नहीं पड़ा दुख के खाट भरमिरा जियरा बसिता हाट भरमिरा जियरा बसिता हाट विशाल देव कहते हैं कि जीव वशिता के हाट में भटकता है। वशिता विवशता परवशता पराधीनता के बाजार में रात दिन भटक रहा है, हरदम विवश विवश विवश। खान पान हित तन की वशता परे परिश्रम भार। खान पान को लेकर के शरीर की विवशता है। एकांत में जाके भजन करो, कब तक भजन करोगे? एकांत से लौट करके गांव में आना पड़ेगा खाने के लिए। वहां क्या मिलेगा? भरतहरि जी ने कहा है, श्री पूर्ण साहिब ने भी कहा है, कंदमूल फलहार। लेकिन जंगल में कंदमूल फलहार मिलना मुश्किल है। जहां जहां भ्रमण होता था, जंगल का भी क्षेत्र पड़ता था, तो जंगल में भी जाके देखता था, बैठता था, दिन भर भी समय समय से रहता था, लेकिन खोज डालता था, कहीं फल नहीं मिलता था खाने को। कंद भी मिलना मुश्किल। जमाना कभी था जंगलों से पृथ्वी ढकी थी, और वेदों में फल के विषय में उस ढंग से कहीं नहीं वर्णन है कि बाग है और फल है। पूरा संसारे बाग था। इतना प्राकृतिक जीवन था कि फल फूल सहज प्राप्त थे। आजकल जो जंगल बचे भी हैं, वहां न फल मिलेगा, न कंद मिलेगा, न मूल मिलेगा। तो भूख लगेगी तो गांव में आना पड़ेगा। ज्ञान वैराग सब करें साधु जना, पेट ले जात है द्वार द्वारा। ये पूर्ण साहिब ने कहा। साधु जन ज्ञान वैराग करते, एकांत साधते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो तराई में उतर करके पेट के लिए भिक्षा मांगना। ओम नमो नारायण मधुकरी काशी में मांगी जाती है सन्यासियों द्वारा। जैनियों में तो भिक्षाटन स्वाभाविक है। भक्त लोग धनी धनी हैं, लेकिन साधु लोग भिक्षा ही मांगते हैं। तो ये खान पान के लिए सबको बसता है, शरीर की बसता है, और परिश्रम सबको करना पड़ता है। गृहस्थ लोग अपने ढंग से करते, साधु लोग अपने ढंग से करते हैं। सबका अपना अपना ढंग है। लोग किसानी करते हैं, व्यापारी हैं व्यापार करते हैं,
नौकरी पेशा वाले नौकरी करते हैं, कला वाले कला से कमाते हैं, सबकी अपनी अपनी विधा है, सब कमाते हैं। साधु साधना करते हैं और समाज को सन्मार्ग बताते हैं, तो क्या उसके बदले में वह एक पाव भोजन पाने का अधिकारी नहीं है? वे काम नहीं करते? तो खान पान के लिए शरीर को व्यवस्था सबको है, बिना खाए चल नहीं सकता है। ते निर्वाह क्रिया सब इंद्रियन बिन बरते कहां बाट। शरीर का निर्वाह और इंद्रियों की क्रिया, इनका बर्ताव किए बिना बाट रास्ता न मिलेगा। टट्टी पेशाब का विसर्जन करना होगा और स्वास्थ्य और शुद्धता के लिए मंजन स्नान, सफाई स्वच्छता से रहना, इसमें भी परिश्रम है, ये भी करना पड़ता है। मन वसदा उद्वेग उठावे काज अकाज विसार। मन की व्यवस्था, मन उद्वेग उठाता है, काज अकाज को भूल जाता है, हित किसमें है अहित किसमें है इसका ख्याल नहीं रहता, उद्वेग उठता है। उद्वेग क्यों उठता है? उद्वेग के नीचे ग्रंथि है, किसी से वैर है, वैर एक मान्यता है, भ्रमजाल है, बेकार। हमारे कोई प्रतिकूल है, कोई प्रतिकूल नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। ये अवलंब पकड़ते पकड़ते जीव बहुत दुखी है। निरालंब होने के लिए ही समाधि अभ्यास है। सारे संकल्पों को छोड़ के निरालंब हो जाओ, लेकिन निरालंब होने के बाद भी तो आलंबन लेना पड़ेगा गुजर बसर के लिए, व्यवहार में, व्यवहार के संपादन के लिए। जब तक शरीर है तब तक सहना पड़ेगा और समता से बरतना पड़ेगा। मन का उद्वेग विरोधी मान करके किसी को उच्छिन्न करने की चेष्टा, विरोध करने की चेष्टा, उसे बदनाम करने की चेष्टा, उसे नीचा दिखाने की चेष्टा, अपना मान करके उसको संपन्न बनाने के लिए उद्वेग, इतना धन इकट्ठा कर दे उसके लिए। राग का उद्वेग, द्वेष का उद्वेग, मोह का उद्वेग, अनेक उद्वेग है। उद्वेग नरक है। मन बसता उद्वेग उठावे। मन की व्यवस्था में पड़ा जीव बारंबार उद्वेग उठाता है। उद्वेग दुख है और जानता है दुख है, लेकिन उद्वेग से अपने को बचा नहीं पाता है। लोग आते हैं, कहते हैं महाराज नींद नहीं आती, केवल भ्रम है, नींद न आना भी केवल भ्रम है, भ्रम से नींद नहीं आती। किसी बात को लेके उद्वेग है, और जिस बात को लेके उद्वेग उस बात में कुछ भी नहीं दम है। ये मान मान करके तोल दे दिया जाता है, इसलिए धुंध दिमाग में छा जाता है। इसी को काटना तो ज्ञान है। अविद्या के कारण ये सब अंधकार है। मन बसता उद्वेग उठावे, काज अकाज विसार। काज अकाज का कोई ख्याल नहीं, कल्याण किससे है अकल्याण किससे है, कोई ख्याल नहीं। इंद्रियन बसता विषय ग्रहण कर हित अनहित तच्चाट। इंद्रियों की व्यवस्था में वो अनधिकृत, अनुचित, अहितकर विषयों को ग्रहण करता है। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सिगार पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, ये सब क्या है? बिना विवेक के इंद्रियों की आदत बना करके। मांस, अंडा, मछली भी गलत है, ये नशा तो नहीं है, लेकिन घृणित चीज है और हिंसा से मिलता है और स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर है। प्रोटीन अच्छी चीजों से लेने की जरूरत है। पशु वनस्पति से प्रोटीन प्राप्त करते हैं और पशु के मांस से मनुष्य प्रोटीन प्राप्त करना चाहता है।
मनुष्य भी क्यों नहीं वनस्पति से सीधे प्रोटीन प्राप्त करे जिसमें रोग भी नहीं है। इसलिए अंडा मांस मछली का एकदम परहेज होना चाहिए। पूरे विश्व में आजकल तो धुंधली बजती इसके लिए। घोर मांसाहारी देशों में भी इसके लिए संस्थाएं हैं, प्रचार है कि अंडा मांस मछली का त्याग होना चाहिए। तो इंद्रिय वशता विषय ग्रहण कर इंद्रियों की व्यवस्था में पड़ करके आदमी अनुचित विषयों को ग्रहण करता है। काम भोग में रात दिन अपने को मिटाता है। स्त्री पुरुष का संबंध गृहस्थी की दृष्टि से केवल गर्भाधान को लेकर है। गर्भाधान करना हो, एक बार स्त्री पुरुष का संबंध हो जाए बस हो गया। उसके बाद उसमें मरने की क्या जरूरत है। छीड़ करो अपने को, आदत बनाओ, बिलबिलाओ, पीछे पछताओ, मलिन बने रहो और वही वासना फिर खींचे और भव बंधन मजबूत हो। कौन समझदारी है। जिसको संतान भी नहीं चाहिए उसको तो इसकी भी जरूरत नहीं। संतान चाह करके और इसमें प्रवृत्त करके आदमी अपने को संकट में डाल लेता है। लेकिन इस संकट से अपने को पूरा बचाना बिरले कर सकते हैं। इसलिए संकट में पड़ा परंतु अपने को उसमें निरंतर डुबावे न। एक संतान हो गई काफी है, लड़की हो लड़का हो, संयमी बनो। काम की व्यवस्था से समझता है दुखदाई है और फिर उसी में पड़ता है। एक बड़े अफसर जवान सुंदर सभा में बैठ जाए तो उनको लोग देखते रहे। स्वस्थ दिखते थे। उनकी पत्नी अति सुंदरी और बहुत कोमल स्वभाव, विनम्र, कोमल कोमल छोटे छोटे बच्चे, बड़ा पोस्ट। कई बार मिलते थे। जब एक बार मुझे बुलाए, मैं गया। ये सन 69 की बात होगी। उनकी पत्नी ने कहा हमारे पति बहुत दुखी है। मेरे पास बैठे, कहे मैं अंदर से खोखला हूं। उनको देख करके कोई दुखी कह ही नहीं सकता था। देह भी एकदम रबर का थैला जैसा। और उनकी कमजोरी थी वासना, विलासिता। उसके पश्चात तो मुलाकात नहीं हुई, संदेश मिलता रहा। ऐसा संजोग उनकी पत्नी को ऐसा भयंकर रोग लगा कि वह सूखने लगी। वो इतने बिहबल रहते थे कि चाहे जो कोई कितना पैसा ले ले हमारी पत्नी को बचा ले, बची नहीं। संसार कितना दयनीय है। इंद्री की वशीता आदत बना बना करके इंद्रियों के अधीन, इंद्री वशीता विषय ग्रहण करी, इंद्रियों की व्यवस्था में पढ़ करके अनुचित अहितकर विषयों को ग्रहण आदमी करके हित अनहित तज चाट। हित अनहित, लाभ है कि हानि है, इस भावना को छोड़ करके चाट में पड़ा। निज अनुकूल में भंग करे सब जीवन बसता बार। हमारी अनुकूलता में जीवन अनेक जीव भंग करते हैं। वार नाम दिन सब दिन देखा जाता है। हमारे काम में विघ्न करने वाले दूसरे लोग होते हैं। मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर तक होते हैं, मक्खियां होती हैं, जिन पर अपनी कोई सुव्यवस्था नहीं। जब एक महात्मा के दर्शनार्थ एक सम्राट गए तो चलने लगे तो कहे महाराज कुछ सेवा बताइए। उन्होंने कहा आज जंगल में मैं रहता हूं, क्या सेवा, रोटी मिल जाती और कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं महाराज कुछ सेवा। कि मक्खियां परेशान करती हैं। कि महाराज इन पर तो मेरी कोई सुव्यवस्था नहीं। तो कहे जो जिस पर मक्खियों पर सुव्यवस्था जिसको नहीं हो उससे क्या सेवा मांगो। सम्राट बेचारा लज्जित हो गया। और कई बार तो मेरा अपना अनुभव होता है जो मैं कहा करता हूं, जहां पहुंचा
बहुत भीड़ भड़का, बड़ा स्वागत, आरती वंदना, उसके पश्चात सब छट गए। आरती वंदना करते कब तक रहेंगे? अब आरती में हम बैठे रहे तो हमारी दशा क्या होगी? सब छट गए, बिस्तर पर गया, बाथरूम में गया, वहां मच्छर काटते हैं। आरती करने वाले सहायक नहीं, वंदना गाने वाले सहायक नहीं, जो पास में हैं सहायक, वे भी बेचारे वो मच्छर से क्या हमें बचा पाएंगे? वहां तो फाटक बंद कर लिया, और फाटक न बंद करूं, बुला लो तो मच्छर से मैं बचा पाएंगे? मच्छरों से कटवाना पड़ता है अपने को, मजबूरी। मक्खियां बैठ जाती हैं, मक्खी किसी को प्रिय नहीं है। जीवन बसता बार, बार दिन, सब दिन। प्राणियों को देखा जाता है कि उनके अनुकूलता में भंग करने वाले दूसरे जीव हैं और उनको अनुकूलता नहीं मिलती। ते ही समता सजग रक्ष तिन रहे आपने घाट। ये तो बाहरी मच्छर मक्खी या जीव जंतु, मनुष्य ज्यादा जटिल मनुष्य है। मनुष्य विवश करते हैं, मनुष्य विघ्न करते हैं, मनुष्य अवरोधक है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है, सभा में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो उठपटांग बकते हैं और वहां से आना पड़ता है। तो जीवन बस्तावार ते हित समता सजग रक्षित तिन, इसलिए समता रख करके, सावधानी रख करके, दूसरे के मन की भी रक्षा करके रहे अपने घाट। विवेकवान अपने घाट, अपने रास्ते पर रहते हैं। प्रतिकूल करने वाले, सुनने वाले की बात सह लिया, उनसे कुछ नहीं कहा, अपने को बचा के निकल गया। जहां काम पड़ा सिर झुका लिया, सेवा कर दिया, समता से वर्त लिया और निकल गया। लड़ो तो प्रतिक्रिया में अपना कर्म बंधन बनेगा। हमें किसी ने गाली दी और हमने भी गाली दी तो हमारा भी कर्म बंधन बना। उसने हमें गाली दी और हम निर्विकार भाव से सह लिए तो हमारा कर्म बंधन नहीं हो गया। हमने गाली दी तो हमारा कर्म बंधन बन गया। हमने गाली नहीं दी लेकिन मन खराब हुआ तो कर्म बंधन बन गया। अपने तरफ से जब प्रतिक्रिया होती है तो हमारा कर्म बंधन बनता है। अपने तरफ से प्रतिक्रिया न हो, प्रतिक्रियाहीन मन, रिएक्शनलेस मन परमानंद और मोक्ष है। समता सजगता बरत करके तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ऐसा मान करके निकट के लोग, दूर के लोग, सबसे समता का बर्ताव करके, शीलवान हो करके, मीठे वचन कह करके विवेकवान गुजर बसर करते हैं, लड़ते नहीं। रोग सुधा दुख भोग करावे दवा परहेज निहार, निज पुरुषार्थ भंग करे वह विपत्ति अधीर उचाट। शरीर में रोग लग जाता है, सदैव दुख भोगाता है, दवा करना पड़ता है, परहेजगारी से रहना पड़ता है। निज पुरुषार्थ भंग करे वह, अपने परिश्रम को भंग करता है। शरीर में रोग है, देर तक बैठ नहीं सकते हो, घूम नहीं सकते हो, कहीं हो, भ्रमण में हो और चाहो कि हम अकेले जाकर के कहीं नदी किनारे या पेड़ के नीचे बैठे रहें, तो जब शरीर अस्वस्थ है तो ये संभव नहीं। अपने आसन पर ही देर तक बैठना मुश्किल है। तो साधना में भी रोग विघ्न करते हैं। निज अवस्था, श्री विशाल साहब कहा करते थे, उनके कहानी की शैली रहती थी, अकेले अपने नहीं कहते थे। हम पच के तो है, जो किए हैं उसी बल पर चलता है। हम पच, हम पच का अर्थ होता हम पंच, हम लोग। तो मतलब शरीर वृद्ध है, अब देर तक अध्ययन नहीं कर सकते, देर तक ध्यान में बैठे नहीं रह सकते और कोई भी परिश्रम नहीं कर सकते हैं। तो जो पहले किए हैं उसी के वेग से चल रहा है। तो मजे मजाए पुरुष थे, लेटे बैठे खड़े उतान कहें कबीर हम एक समान,
सब समय वे आनंद सागर में थे, कृतार्थ रूप थे। इसीलिए तो करना चाहिए। ऐसा करो, शरीर जल्दी नहीं छूटा तो बुढ़ापा आएगा, असमर्थता आएगी। ऐसी कमाई करो जिससे मन क्षीर सागर बना रहे सदैव। निज पुरुषार्थ भंग करें यह विपत्ति अधीर उचाट। ये अपने पुरुषार्थ को भंग करते हैं, साधना के परिश्रम को रोकते हैं। विपत्ति में अधीरता आती है और उचाट होता है। इसको संभालो, उचाट ना आए, धीरज रखो। श्री विशाल साहब को कभी मैंने अधीर नहीं देखा। आंधी आई, मुजफ्फरपुर में ही थे, गड़गड़ाहट आई, बाहर झोपड़ी में बैठे थे। झट से साहब को लेकर के हम लोग अंदर चले गए और लेट गए तो खांसी आ गई उनको। खांसी आई तो लेटे लेटे उन्होंने एक हाथ से कमंडल ले करके कुल्ला किया, एक पात्र रखे रहा तो लोहड़ा उसी में, और फिर बात जब किए तो बात में लगे कि जाने उनको खांसी नहीं आई थी, एकदम स्वस्थ जैसे बात किए। उसी पर मैंने विनोद भी किया, साहब जैसे ये आंधी आई है ऐसे किसी दिन प्रलय आएगा। तो कहे हाँ, आप सारे पदार्थ अपनी क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय आ सकता है। एक वाक्य और कुछ नहीं कहे, और ये पूरा विज्ञान है। सारे पदार्थ अपनी क्रिया छोड़कर स्थिर हो जाए तो प्रलय आ जाएगा। और जब सारे पदार्थों में अनादि निहित क्रिया है, क्रिया में निर्माण विनाश निरंतर चल रहा है, तो सर्वथा प्रलय कैसे होगा। लेकिन उन्होंने छोटा सा वाक्य कहा था, वो भी समझे हमारा विनोद की विनोद कर रहे हैं। तो एक वाक्य है, हाँ सब पदार्थ क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय आ जाएगा। वो अनपढ़ संत विज्ञान की बात कहा। हान की बसता मन को बांधे घेर घेर तकरार। हान की बसता मन को बांधे घेर घेर तकरार। इस पर ध्यान दीजिए, महानरक है। मन ने मान लिया इसमें हानि है, अब बारंबार मन में घूम घूम के आता है हानि है, ये हानि है, ये हानि है। हानि की खटक जीव को निरंतर चालती रहती है। मान की हानि, धन की हानि, शरीर की हानि, सम्मान की हानि और तमाम हानि की कल्पना। श्री विशाल साहब इसमें भी कहा करते, कहो हानि लागत है तुम्हें, हानि तुम्हें लागत है कुछ। मन में हानि लगना ही अपना पतन है, हानि है ही नहीं है। हानि क्या है? अरे ये शरीर मिट्टी का लौंदा टूट करके गिरने वाला है, गिर जाए, इसकी हानि में हमारी हानि नहीं है। और क्या हानि है? सब छूट जाए, सब मिट जाए, अपना माना हुआ, क्या हमारी हानि है? मैं तो निर्मल दिव्य हूं, असंग हूं, मेरे में जगत है ही नहीं। सूर्यन सारदी ता तत्व पर ले रहा है, काल काल परले नहीं ता संत विरले जाए। वो कौन अवस्था है? निर्विकल्प अवस्था। सारा भय मन संभूत है, मन से उत्पन्न है। मन आत्मलीन हुआ, भय खत्म हुआ। हानि की बसता मन को बांधे घेर घेर तकरार। मन घेर घेर करके तकरार करता है, झगड़ा करता है, ये हानि है, ये हानि है। शोक की वसदा हृदय जलावे, बिन धीरज नहीं काट। शोक की वसदा, पुत्र हानि हो गई, पुत्र मर गया, या धन का भयंकर पतन हो गया, तो शोक से आदमी का चित्त जलता है। बिना धीरज के कैसे काट सकते हो? लाभ की बसदा हर्ष बढ़ावे उन्मत्त बुद्धि विचार। लाभ की बसता में हर्ष बढ़ाता है, बहुत लाभ हुआ। एक गरीब आदमी की लॉटरी खुल गई 5 लाख की, वो इतना उत्साहित हुआ, इतना हर्ष के उन्माद में हुआ कि हार्ट अटैक हो गया और मर गया। एक व्यक्ति अपने मित्र का पत्र पाया शाम को, रात भर उसके विषय में सोचता ही रह गया, पुलकित होकर के नींदें उसको नहीं आई। ये हर्ष का रोग। तो लाभ की बसता हर्ष बढ़ावे, उन्मत्त बुद्धि विचार। ये उन्मत्तता, बुद्धि विवेक को खत्म कर देना है।
हर्ष वाली वस्तु भी क्या क्षणिक है, अपने को हर्ष के अधीन मत करो। विघ्न सवै पुरुषार्थ रोकें, हित को भंग कराट। सारे विघ्न पुरुषार्थ को, परिश्रम को रोकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन है, पुरुष नाम आत्मा, पुरुष का प्रयोजन है दुख से निवृत्ति। लेकिन दूसरा पुरुषार्थ का अर्थ है प्रयत्न, परिश्रम। तो सारे विघ्न परिश्रम को रोकते हैं, परिश्रम होने नहीं देते हैं। आदमी परिश्रम नहीं कर पाता है। हित को भंग कराट, वे हित को भंग करते हैं। अग्निदाह झूरा अति वर्षा नासे कृषि तुषार। अग्नि से घर जल गया, गांव जल गया, खलिहान जल गया, पानी नहीं वर्षा, जैसे इस वर्ष हो रहा है बहुत जगहों में, झूरा पड़ गया। अति वर्षा से विनाश हो गया। नासे कृषि तुषार, तुषार पड़ करके कृषि का नाश कर दिया। ओला पाला पड़ गया, फसल थी सब नष्ट हो गया। ये सब विघ्न है, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को इंसान को झेलना पड़ता है। ये सब आते जाते हैं। अनेक बार सूखा पड़े और गया। जब सूखा पड़ा चित्त व्याकुल था, लेकिन वो भूल गया आगे। दिमाग पर जोर डाल करके भी ख्याल नहीं आता वो कौन सन था, और उस समय भी खाते पीते रहे। इसलिए किसी आंदोलन में न पड़ो। ये सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, सब चला जाएगा और गुजर बसर होता रहेगा। जिसमें अपना कोई रोल नहीं है उसको लेकर के झंखने का मतलब है अविवेक। पानी बरसा सको तो बरसाओ, नहीं बरसा सकते हो तो चिंता मत करो। पानी बरसाने वाला बरसाएगा बरसाएगा, नहीं बरसाएगा नहीं बरसाएगा, फिर बरसाएगा। क्यों चिंता करते हो? चिंता करने से क्या फायदा होगा? पानी जिससे बरसता है वो जड़ प्रकृति है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तन घातक प्रतिकूल दुखित जीव परवश सहत अकाट। तन के घातक जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जो हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, दुख देते हैं। परवश सहत अकाट। अकाट यानी कोई इसमें अपना उपाय नहीं चलता है और उसको सहना पड़ता है। बिन स्मरण जीव के सन्मुख आए परे सिरभार। दैहिक दैविक भौतिक सब ही अदृश्य भोग दुख ठाट। दैहिक, देह का दुख, रोग व्याधि, और मानसिक उद्वेग भी दैहिक में है। मानसिक उद्वेग विवेक से मिट सकता है। मिट सकता है क्या? बिल्कुल मिटता है। इसी जीवन में पूर्ण आनंद कंद हर समय रहो। सदैव आनंद में रहना आपका अधिकार है। लेकिन मानसिक उद्वेग भी दैहिक में आता है, और देह का रोग और दैविक जड़ प्रकृति से कष्ट और भौतिक प्राणियों से कष्ट, ये अदृश्य भोग दुख ठाट। अदृश्य भोग जो सामने नहीं है वो आ जाए, रोग नहीं है और रोग आ गया, ये अदृश्य भोग है। तो बिन स्मरण जीव के सन्मुख आए परे सिरभार। पहले जीव को स्मरण नहीं और सिर पर आ जाता है। कहते हैं किडनी जब खराब होती है, कई हजारों सेल्स उसमें होते हैं, तो कुछ खराब हो गई, बाकी से काम चलता रहता है, रक्त शुद्ध होता रहता है, पता नहीं चलता है। जब एकदम करीब करीब खराब हो जाता है तब पता चलता है, तब उपाय नहीं रहता है, तो डायलिसिस पर बैठना पड़ता है और कुछ दिन में आदमी मर जाता है। ऐसे कैंसर पता नहीं चलता है, एकाएक आता है और मार डालता है। अनेक ऐसे रोग होते हैं। तो बिन स्मरण जीव के सन्मुख आए परे सिरभार। दैहिक दैविक भौतिक सबही अदृश्य भोग दुख ठाट। भरम रहा जेरा बचता हाट। कर उपयोग दुखे दुख भोगत सहत सहन रहित तंधार। तबहु होश न आवत बवरे मोह अंध तन नाट। कर उपयोग दुखे दुख भोगत। साहब कहते तुम उपयोग करके दुखे दुख भोग रहे हो, दुख बना बना के भोग रहे हो। प्रारब्ध भोग जो आया वो भी अपने किसी जन्म का पाप है। लेकिन वर्तमान में जो तुम सबसे अधिक पीड़ित हो मन के नाते, वो तो प्रत्यक्ष है। तुम अपने अहंकार में पड़े जल रहे हो। तो कर उपयोग दुख है दुख भोगत। तुम उपयोग करके, प्रयोग करके, परिश्रम करके, मेहनत करके
उपाय करके दुख भोग रहे हो, अपने लिए स्वयं चिता रच करके उसमें जल के मर रहे हो। अहंकार कर रहे हो तो जलना नहीं होगा तो क्या होगा? सारे दुखों की जड़ अहंकार है। सहन रहित तनधार, ये शरीर सहन रहित है, शरीर में पीड़े पीड़ा है जीवन भर। अय वासना बस धर रहे हो, तब हूं हुस्न आवत बोरे मोह अंध तन नाट मन नाट। अय पगले, इतने पर भी होश नहीं आ रहा है। यही तनकेर बहुत है साझी, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। और इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे मोर मोर गुहराए। पागल मोर मोर कह के पुकार रहा है और चेत नहीं रहा है। शरीर कितना व्यवस्था का घर है। तब हूं होश न आवत बौरे मोह अंध मन नाट। मोह में तू अंधा है, तेरा मन नाट नीच है, अथवा नट की तरह नचा रहा है। सुबस जीव परवश दुख भोगे निज को रहा विसार। साहब कहते जीव स्वभाव से सुबस है, आत्मा स्वभाव से परम कल्याण स्वरूप आनंदमय है, दुखहीन है, लेकिन अज्ञान बस परवश होकर के दुख भोग रहा है, क्योंकि निज को भूल रहा है। अपने को देह मानता है, स्त्री पुरुष मानता है, हिंदू मुसलमान मानता है, ब्राह्मण शूद्र मानता है, बड़ा छोटा मानता, तमाम मानने का रोग है। बिन गुरु पारक छूट सके नहीं पड़ा दुखई के खाट। बिना गुरु पारक, गुरु की बुद्धि शक्ति मिले बिना, गुरु से समझ मिले बिना ये छूट नहीं सकता है। पड़ा दुखई की खाट, ये दुख के खाट में जीव पड़ा है। जागो, अहंकार को छोड़ो, देह गेहादि का अहंकार छोड़ो। आप निर्विशेष शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो। आकृत का मोह है, ये देह आकृत वाला है, पानी का बुलबुला। आप आकृत विहीन है और समस्त विशेषणों से रहित है, निर्विशेष शुद्ध चैतन्य मात्र है। इस बोध को प्राप्त करें और इसी स्थिति में ठहरने के लिए ये ध्यान है।